ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर चुके हैं आप लोग? यहाँ पर यमराज जी जो मंद अधिकारी है उसको आत्म तत्व का परमात्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी को उपदेश हो गया। उत्तम अधिकारी को तो श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है, और जो मध्यम अधिकारी है वो भी यत किंचित मनन निधिध्यासन करके परमात्म अनुभूति कर लेता है। लेकिन जो मंद अधिकारी है, माने जिसके चित्त में अभी संसार के पद पदार्थ का राग पूरी तरह से गलित नहीं हुआ है, तो ऐसे जो मंद अधिकारी है उनको श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर करते करते तब जाकर के आत्म अनुभूति होती है। अन्यथा जो रागी चित्त है वो श्रवण तो हो भी जाए लेकिन मनन निधिध्यासन नहीं हो पाता है। और मनन निधिध्यासन के बिना क्या है, ऐसा ही है कि जैसे खूंटे से बंधा है और पैर चला रहा है, दौड़ रहा है, तो कहीं जा रहा है क्या? वहीं पर है। पैर जरूर चला रहा है लेकिन वो वहीं पर है। क्यों? क्योंकि राग बना। इसी कारण से वृत्ति चित्त अंतर्मुख नहीं है। अंतर्मुख नहीं है, इसी कारण से मनन नहीं हो पाता है ना। मनन किसको लेकर के होता है? शरीर और संसार को लेकर के मनन होता रहता है ना। आत्मा का मनन कितना होता है? यदि चित्त अंतर्मुख हो तो क्या होगा? आत्मचिंतन होगा। श्रवण किया है, ये सुना है, घंटा भर सुना है। विवेक चूड़ामणि में आप लोगों ने सुना था ना, 1 घंटा यदि सुना है उसका 100 गुणा क्या होना चाहिए, है ना। और उसका 1000 गुणा क्या होना चाहिए, निधिध्यासन। सुना है नहीं सुना है? पर महात्मा लोग सरल भाषा में यूं कह देते हैं कि जितना सुना है उसका 10 गुना क्या करूं, मनन करो। तो 1 घंटा सुना है तो मनन कितने घंटे? तो बताओ फुर्सत कहाँ मिलेगी? 10 घंटे जो श्रवण किया है उसका क्या हो, मनन हो,
है ना, और फिर उसका निधिध्यासन हो। समझ आ रहा है? तो इस तरह है, जो जिज्ञासु है वो तो श्रवण के अनंतर मनन करेगा ही, लेकिन जो संसारी है वो तो श्रवण के पश्चात मनन उसका नहीं हो पाता, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये आप लोगों को बताया है कि मंद अधिकारी को उपदेश चल रहा है, और इसमें बता दिया है ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, और इसका जो मूल है परमात्मा, वो क्या है? जो मूल है वह क्या है? ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व माने सबसे पहले। सबसे पहले कौन है? परमात्मा। इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है, ये नहीं, इस संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है, ब्रह्म है, सीधा सा मतलब ये है। और इस संसार रूपी जो ये वृक्ष है पीपल का, इसकी जो शाखाएं है कहाँ तक फैली हुई है? स्थावर पर्यंत, ब्रह्मलोक से स्थावर पर्यंत इसकी शाखाएं उपशाखाएं फैली हुई। ऐसा तो इसलिए इसका जो मूल है, संसार वृक्ष का स्वरूप बता ही दिया है भाष्य में, कितना सुंदर। तो इसका जो मूल है उसको ही आप शुद्ध जानो, ब्रह्म जानो। वही क्या है? वही परब्रह्म है, उसको ही अमृत कहते हैं। संपूर्ण लोक उसके ही आश्रित है, और कुछ भी उसका अतिक्रमण करके स्थित नहीं है, अर्थात उससे बाहर कुछ नहीं, सब कुछ उसके अंदर ही अंदर है। जैसे मिट्टी के पात्र मिट्टी से बाहर नहीं है, मिट्टी के अंदर ही अंदर है, अर्थात सब में मिट्टी ही है, मिट्टी को छोड़ करके वो नहीं रह सकते। तो ऐसे ही ये सारा का सारा संसार, अखिल ब्रह्मांड, सबके सब परमात्मा में ही है ना। तो ये बता दिया है। अब आप लोग दूसरा मंत्र देखिए। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यद इदं किंच जगत् सर्वं प्राणे एजति निःसृतं महद्भयं वज्रम उद्यतं यः एतद्विदुः अमृतः ते भवन्ति। देखिए क्या कहें। यदिदं किंच जगत् सर्व, सामान्य रूप से तो कथन कर ही दिया है प्रथम मंत्र में कि संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है, और संपूर्ण लोक उसके आश्रित है, और कुछ भी उससे बाहर नहीं है। इसी बात को और दृढ़ता के साथ में श्रुति कथन करती है। यदिदं किंच जगत् सर्वम्, जो कुछ भी ये सारा का सारा संसार है, प्राणे एजति निःसृतम्, जो प्राण में, प्राण से यहां पर क्या है? प्राण का भी जो प्राण है, आप लोग तो सुनाए नहीं सुनाए? कहां सुना है?  हाँ, कहां सुना है?  हाँ, कहां सुना है?   हाँ,    कहां सुना है?
केनोपनिषद में सुन लिया है ना, क्या सुना है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। आ गया ना, चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। ऐसा आप लोगों ने केनोपनिषद कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? हैं? इससे पहले क्या पढ़ा है? केनोपनिषद पढ़ा है ना। और आप कहेंगे जी हम तो ये नाम ही भूल गए कि वर्षों हो गए। जैसे कठोपनिषद को चलते चलते ही क्या हो गए? वर्षों हो गए। तो भूल गए क्या केनोपनिषद पढ़ा या नहीं पढ़ा है? तो उसमें क्या आया था? प्राणस्य प्राणः। प्राण का भी प्राण जो है कौन है? इस शरीर में प्राणों का जो संचरण हो रहा है वो किसकी सत्ता से? और ये जो प्राण है ये भी किससे उत्पन्न हुआ है ना? सब कुछ तो उस अद्वितीय परमात्म तत्व में ही भास रहा है। सब कुछ उसमें ही भास रहा है। सबका आधार अधिष्ठान वही है। जितने भी पात्र है सबके सब किससे प्रकट हुए? मिट्टी से। किससे प्रकट हुए? मिट्टी से। मिट्टी रूप ही है। जितनी भी जल में तरंग हो, छोटी हो बड़ी हो, जितने भी बुदबुदे हो, जितने भी फेन हो, सबके सब क्या है? जल से ही प्रकट है, जल में ही विराजमान है और जल में ही। इसी प्रकार से ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच ये सब का सब परमात्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा में भास रहा। तो प्राण भी जिससे उत्पन्न हुए हैं, प्राण भी जिसमें स्थिर है, और प्राणों का भी जो प्राण है वह जो ब्रह्म है ना। तो उस ब्रह्म से ही यदिदम किंच जगत सर्वम, ये जो कुछ जगत है ना ये सब का सब प्राणे माने उस ब्रह्म से ही निसृतम माने निकल करके, माने उत्पन्न हो करके, और एजति माने कंपन करता है, अर्थात चेष्टा करता है, अर्थात प्रवृत्त है। ये सारा का सारा संसार अपने अपने गुण धर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा से ही प्रकट हो करके क्या है? चेष्टावान है। समझ आ गई बात? नहीं समझ? तो इस बात को यदि समझ ले, है तो परमात्मा में ही, पता नहीं है ना। जैसे कोई बैठा तो ऋषिकेश में है और कहता है भाई कभी हमें भी ऋषिकेश लेकर के चलना है, तो कहाँ बैठा है वो? लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो ऋषिकेश को जान पाना थोड़ा है, ऋषिकेश को पाना है। ऋषिकेश में ही बैठा है पर उसको क्या है? तो वैसे ये जो जीव है ना ये परमात्मा में बैठा है, परमात्मा इसमें बैठा है, परमात्मा ही परमात्मा है, पर ज्ञान नहीं। कहाँ बैठा है? कुछ करना धरना ही नहीं है। ये जो सारी की सारी एक्सरसाइज है ये मन के अंदर, मन बुद्धि में जो मैल भर लिया है, जो राग है, आसक्ति है, जो भी मोह है, स्वार्थ है, कपट है, जो भी
आपके वृत्ति को, आपके चित्त को जो चंचल करे, बहिर्मुख करे, भटकाए, बाहर ले जाए, वो सब का सब वही प्रतिबंध है। और प्रतिबंध कुछ नहीं, अज्ञान ही तो प्रतिबंध है ना। ऋषिकेश को पाने में कौन प्रतिबंध है? हमने कहा आप ऋषिकेश में ही तो है। अच्छा, मैं ऋषिकेश में हूं, तो फिर उसको वैसा ही अनुभव होने लगता है? नहीं होने लगता है। जो जो ऋषिकेश के विषय में सुना था है वैसा ही कि सुंदर है, ऐसी बिल्कुल निर्मल साफ सुथरी हवा है और ऐसे ऋषियों की, तपस्वियों की भूमि है, ऐसे जो विवेकी और जो विरक्त है उनका गंगा जी के तट ऋषिकेश में वास है। तो इसी प्रकार का क्या होने लगता है उसको? है अनुभव होने लगता है, नहीं होने लगता है? तो था तो ऋषिकेश में ही, लेकिन पहला अनुभव हो रहा था क्या? जैसे कोई व्यक्ति सोया हो, है, सोते सोते उसकी खाट उठा करके ले आए और कहाँ रख दी। ऐसे ऐसे काम करते थे, नहीं करते थे? हनुमान जी उठा के ले आया, आँख खुली देखा तो क्या है, ये कहाँ था मैं? तो ऐसे होते हैं ना कईयों के। अब पुराणों की कथाएं हम तो भूल भी गए। किसको उठा के ले आया? एक तो वैद्य को उठा के ले आया था, है? और क्या होता है? और भी कईयों को होता है ना, रावण आदि के भी कई कई घटनाएं हैं। तो कहने का भाव है, कोई उठा करके ले आया, खाट सोया था आदमी गहरी नींद में, हाँ उठा करके ले आया और ला करके रख दी यहाँ ऋषिकेश में। अब वो जगता है और उसकी बहुत इच्छा थी कि भाई मेरे को ऋषिकेश जाना है, कोई मुझे ऋषिकेश नहीं चाहिए। अब वो कहाँ है, कहाँ है? और घर वालों से पूछते हैं कि भाई सुबह सुबह प्लानिंग बनाई थी, जाना था ऋषिकेश, है? जैसे बच्चों के साथ तो अधिकतर ऐसे होता है? सोएंगे नहीं और जब चलने का समय होगा तब, और फिर उनको गाड़ी में सोते सोते रख लाए और फिर वो कहते हैं कि चलो। अब चलो क्या, वो तो जहां पहुंचना था वहां। तो वही हालत आपकी है। परमात्मा में ही हो आप, और परमात्मा ही घुसा हुआ है आपके अंदर। जैसे घड़ा जो है, घड़ा, हांडी, सुराई, उसके अंदर मिट्टी घुसी हुई है, वो मिट्टी में मिट्टी ही मिट्टी है। अब वो कहता है घड़ा मुझे मिट्टी से मिलाओ, मैं मिट्टी को पाना चाहता हूं। घड़ा क्या कह रहा है? मिट्टी से मिलाओ, मिट्टी से मिलना है, मिट्टी को पाना है, मिट्टी के दर्शन करवाओ मेरे को। अरे मूर्ख, तू मिट्टी तो है। वैसे ये जीव कहता है परमात्मा से मिलाओ, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा को पाना। अरे मूर्ख, तू क्या है? परमात्मा ही तो है। समझ आ रही है बात? लेकिन अज्ञान के कारण और अज्ञान जन्य जो भ्रांति और तज्जन्य जो राग है, उसके कारण से क्या होता है? ये भटकता है। अज्ञान, उससे उत्पन्न भ्रांति और उसके कारण से जो राग, उसी के कारण से इसका क्या है? सारा गमना गमन, सारे क्लेशों का मूल, बंधन का मूल ही है अज्ञान ही मूल है ना। तो इसलिए सब घुसा हुआ है, परमात्मा सब में घुसा हुआ है। सारी मिठाइयों में जैसे बारंबार हम बोलते मीठा घुसा हुआ है, और सारी की सारी मिठाइयां मीठे में ही है ना। अब मिठाइयों को मीठा पाना थोड़ा है, वो है ही मीठा। तो वैसी जीव को परमात्मा पाना नहीं है। बस ये जो आपका चित्त बाहर की ओर बहिर्मुख बना है और बाह्य जो चिंतन चिंता में लगा है, उसका इलाज कर लो। उसका इलाज करना है, और उसका इलाज विचार ही है कि ये सब का सब असार दुख रूप बंधन रूप है। ऐसा गहन सूक्ष्म विचार करके इतना गहराई में उतरे, उसके लिए मनन, इसी के तो मनन है। इतना गहराई में उतरे तब जानेगा कि ये क्या है।
परमात्मा में ही है। इसी बात को कह रहे हैं, यदिदम किंच जगत सर्वम, यद इदम किंच, जो कुछ भी ये जगत है, प्राणे निश्रितम एजति, प्राणे जो पर ब्रह्म है उससे ही निश्रित होकर, उसी में से निकल करके, घड़ा कहां से निकल गया? मिट्टी में से निकल गया ना। आभूषण कहां से निकल गए? सोने में से निकल गए। लहर कहां से निकली? और जहां से निकली घड़ा कहां जाएगा? आभूषण कहां लय हो जाएंगे? अपने अपने कारण में लय हो जाते हैं ना। वैसे जीव कहां से निकला? और जीव कुछ नहीं है कि लहर मात्र है। लहर क्या है? जो वृत्ति है, ये मन बुद्धि की कहो, ये जो वृत्ति है यही एक लहर है, यही जीवपना है। और ये लहर जहां से निकली है वहीं पर लय हो गई, तो यही क्या है? यही परमात्मा प्राप्ति है। और परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई हाथी घोड़े थोड़े ही जोड़ने पड़ेंगे कि उनकी सवारी करके पहुंचेंगे, हैं? तो बात इतनी सी सरल है। किन के लिए सरल है? जो विरक्त है और जिनके शरीर में रक्त बना हुआ है, अभी खून बना हुआ है, माने राग बना हुआ। वेदांत का मोटा अर्थ करते हैं ना, बिना दांत वाले वेदांत कौन पढ़े? है? और विरक्त माने जिसमें खून नहीं रह गया। जब तक खून रहता है तब तक है? तो इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। वेदांत का मतलब तो है वेदों का भी जहां अंत हो जाता है कर्म कांड और उपासना का, उसके बाद जो प्रारंभ होता है ज्ञान रूप, वही ब्रह्म है, वही वेदांत है। और विरक्त का मतलब यही है जिसका राग, विरक्त का मतलब ये मत कर लेना कि हाँ हम गए थे और सारे बुड्ढे बुड्ढे बैठे थे और खून का नाम भी नहीं था उनका, तो इसलिए विरक्त जब हम हो जाएंगे तब हम सत्संग सुनेंगे। हाँ, तो ऐसा मत समझिए, ठीक है ना। तो इसलिए प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट हो करके ये संपूर्ण जगत चेष्टावान है, अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार क्या है? प्रवृत्ति हो रही है। तो इसकी प्रवृत्ति में जो विज्ञानवान है वो ज्यादा न तो इसको प्रवृत्ति में हेतु बनता और न इसको रोकने में हेतु बनता, कि स्वभाव से जो हो रहा है उसको होने देता है। न तो उसको रोकने की यत्न करना और न उसको चलाने का यत्न करना, है ना। तो ये सब का सब अपने अपने स्वभाव से हो ही रहा। अच्छा जी, आगे देखो। महान भयम, और वह जो परमात्मा है वो क्या है ना? महद भयम, महान भय को देने वाला है? महान भय को देने वाला है। जैसे मालिक है, मालिक कोई किसी को ना कठोर बोलता ना गाली देता, लोग अपने आप ही डरते रहते हैं, नहीं? जैसे बालक है और बालक कुछ उदंडता करे, हैं? कुछ लड़ झगड़ के आए, माता पिता कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो क्या है? अपने आप ही भयभीत है। या माता पिता उसको डरा रहे हैं या डरा करके उसको प्रसन्न होते हैं, ऐसा न तो डरा रहे हैं, वो स्वयं डर रहा है। क्यों डर रहा है? अपनी अपराध के कारण, अपनी गलती। माता पिता नहीं डरा रहे, वो अपने आप ही डर रहा है कि माँ बाप क्या कहेंगे। तो वैसे ही ये सब के सब उस परमात्मा से भय खाते। जो कुछ भी है सबका सब क्या है? परमात्मा से भय खाता है, डरता है। क्यों? इसी कारण से सब अपने अपने काम में लगे, अपनी अपनी मर्यादा। हवा कह रही बहना है मेरा काम, सूर्य कह रहा है कि मेरा काम सब क्या है? प्रकाशित करना है। आगे बताएंगे, मंत्र आएगा। सब अपने अपने काम में लगे। अग्नि का काम है, अग्नि कहे कि नहीं बहुत दिन हो गए, अब तो मैं ठंडी रहूंगी,
जल कहे कि अब मैं गर्म रहूंगा, फिर पियोगे कैसे? अग्नि का स्थान क्या ले ले? जल ले ले। और जल का गुण क्या अपना ले? अग्नि अपना ले। तो फिर भोजन आपका पकेगा क्या? बताओ। तो दोनों का हुआ है, गड़बड़ मत कर देना। जैसे माँ बाप कह के जाते हैं ना, क्या करके जाते हैं? उछल कूद मत करना, मर्यादा में रहना, कुछ भी उदंडता मत करना। तो वैसे ही इनको शुरू से ही कह दिया, अपने अपने स्वभाव गुण में के अनुसार बरतना, कुछ गड़बड़ सड़बड़ अतिक्रमण मत कर देना। इसलिए अग्नि अपना काम कर रहा है अनादि काल से, सूर्य अपना काम कर रहा है, हवा अपना काम कर रहा है। हवा कहे बहुत दिन हो गए चलते चलते, अब तो मैं थोड़ा सा है, तो क्या होगा? सबका ही आराम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्यों जी? तो सबके सब जो मर्यादा में स्थित है, वो किससे? किसी का भय है। तो भय का मतलब आप यूं मत समझ लेना, है ना? जैसे सरकार का भय है, नहीं है आप लोगों को? सरकार का भय है तो कोई आपको डंडा लेके हर समय कोई पीछे पड़ा है क्या? एक जो भारत देश का जो बना है नीति कानून, तो उसका सबके ऊपर क्या है? शासन है, नहीं है? तो सब अपने अपने उसमें रहते, और कुछ गड़बड़ झगड़ा करे तो तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुरंत उसको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसको दंड मिलेगा। तो कोई डंडा लेकर के तो नहीं खड़ा ना, एक एक आदमी के पहरे पर, हर एक आदमी के ऊपर क्या लगाओ हैं? अब तो कहते आदमी को बस भेद देखो अलग है। पहले लोग स्वयं अनुशासित थे तो उतना ज्यादा उनकी जरूरत नहीं थी। किनकी? सैनिकों की। तो स्वयं अनुशासित थे। वैसे ही अब कहते हर आदमी के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। क्यों डॉक्टर होना चाहिए? क्योंकि भाई आदमी ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया तो उसका ख्याल किस पे है? ध्यान किस पे? बस खाने पे है। किस पे ध्यान है? खाओ खाओ खाओ। तो फिर क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए नहीं चाहिए? तो कई लोग कहते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो हम तो शुरू में समझते थे कि या तो ये डॉक्टर जो है ना कि घर पे ही रहता होगा, है भाई, कमरा दे रखा होगा। हमें तो हम क्या पता कि फैमिली डॉक्टर क्या होता है। हाँ, हमें नहीं पता था। हम जब बच्चे थे तो हम सोचते फैमिली डॉक्टर है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। अरे क्या डॉक्टर? डॉक्टर क्या फैमिली और क्या बिना फैमिली होता है? पता नहीं। लोग डॉक्टर के साथ भी वो बना के रखते हैं, हाँ, कि जुकाम हो जाए तो किसके पास दौड़ना है? दौड़ो, है? तो शरीर तो अपने आप ही ठीक है। शरीर तो बहुत इंटेलिजेंट। शरीर से इंटेलिजेंट मशीन धरती पर आज तक बनी नहीं, ना बने। इतनी बढ़िया मशीन बनी। इतना अत्याचार करते हैं हम लोग, हम स्वयं ही देखते हैं कि हमने अपने शरीर पर इतना अत्याचार किया है। यदि इतना अत्याचार किसी पर कर दे तो वो खत्म हो जाए मशीन। लेकिन हम ये देखते हैं शरीर कमाल है, ऐसी मशीन अपने आप सब रिपेयरिंग कर लेती, किसी की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, है ना? चलिए, तो मतलब ये है कहने का कि डंडा की जरूरत है क्या? तो सबके सब अपने आप ही जैसे आगे आगे, माता पिता आगे बच्चे कूद रहे थे, अपने आप अनुशासित हो गए। बच्चे उछल कूद कर रहे थे, अध्यापक आ गए तो, और नौकर चाकर लापरवाही कर रहे थे और मालिक आ गया तो, है? तो वैसे ही है सबका मालिक कहाँ है? जो परमात्मा है, जो व्यापक है और जो आपके हृदय में आत्म रूप से विराजमान है। तो उसी को कह रहे महान भयम, महान भय रूप है परमात्मा। वज्र मुद्यतम है, जैसे मारने के लिए बस बिल्कुल इंद्र ने हाथ में क्या है? वज्र, वज्र हाथ में लिया हुआ है ना? आपके सारे देवता भी ये कह रहे हथियार लेके चलो,
सारे के सारे देवता क्या रखते हैं? हनुमान जी गदा ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई चक्र ले रहा है, और कोई क्या ले रहे, कोई तलवार ले रही है, कोई भाला ले रहा है। एक बाबा है, बाबा को और कुछ नहीं पास में त्रिशूली ले लिया। हैं? तो सबके सब ये कह रहे हैं कि हाथ में डंडा होना चाहिए। जैसे साधु के हाथ में क्या है, सोटा तो होना चाहिए, जिससे कुत्ता बिल्ली अपने आप ही दूर रहते हैं। अपने आप ही क्या रहते हैं, कोई मारना थोड़ा ही है किसी को, अपने आप ही दूर रहते हैं। तो वैसे ही कहते रक्षा करो, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा। इसके लिए क्या होना चाहिए? ले रहे नहीं ले रहे? अभी आपके राष्ट्र की रक्षा ना हो, बैठ करके सत्संग भजन कर पाओगे क्या? बताओ, कर पाओगे साधन? क्या महाराज जी भक्ति करनी है हमें। अरे भक्ति कर पाएगा क्या? फिर तो ये कहेंगे कि अल्लाह अल्लाह कर, बिस्मिल्लाह, फिर तो ये करना पड़ेगा ना। तो राष्ट्र रक्षा, धर्म की रक्षा तभी, राष्ट्र रक्षा पहले। जब राष्ट्र की रक्षा है तभी क्या है, धर्म की रक्षा है, और तभी क्या है, आत्म उन्नति है, शांति है, परमात्म प्राप्ति है ना। तो वज्रम उद्यतम, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए क्या लिया हुआ है हाथ में, वज्र लिया हुआ है, मतलब बिल्कुल यो रखा हुआ नहीं है, रखे हुए का कुछ नहीं होता है। ये गांव की भाषा में बोलते हैं कि भाई हथियार किसका क्या बोलते हैं, उषाण का क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। हथियार लेने से कुछ नहीं होता है, आपका लेके दूसरा आपको ही, हाँ तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल हाँ। चंद्रकांत जी तो भुक्तभोगी है, चंद्रकांत जी तो हथियार को लेके भुक्तभोगी है, कोई और ही लेके चला गया इनका है। और कभी कभी कोई मोबाइल ले जाता है इनके, और वैसे कहते कि मैं वो चौकन्ना हूं जी, है अच्छा जी। तो कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल इंद्र ने जैसे वज्र उद्यतम, बिल्कुल बस मारने की देरी है, इतनी देर में तो गेंद चली जाएगी, गोल हो जाएगा, तैयार रहना चाहिए। तो वज्र उद्यतम, परमात्मा जो है वो महान भय रूप है, और हाथ में लिए हुए उठे हुए वज्र के समान है। मतलब इसी कारण से सबके सब अपनी मर्यादा में स्थित है। यो मत समझ लेना कि वो लिया हुआ है। जैसे सरकार का जो कानून है वो सबके ऊपर है, थोड़ी सी गड़बड़ करे तुरंत डंडा लगेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि प्रधानमंत्री हाथ में डंडा लेकर घूम रहा है, सबको डंडा मारेगा, है बस वो बनाई हुई है कानून, कोई तोड़े तुरंत उसको सजाओ। तो महान भय रूप है परमात्मा, हाथ में लिए हुए उठे हुए वज्र के समान है। या एतद् विदुहु, जो उस परमात्मा को ऐसा जानते हैं। अमृता ते भवन्ति, वे क्या हो जाते हैं जी, वे अमर हो जाते हैं। परमात्मा को जान के क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आप एक बात बताओ, परमात्मा को जानने से अमर नहीं होते, परमात्मा को आत्म रूप से, है? परमात्मा होवे अविनाशी, परमात्मा होवे सच्चिदानंद, परमात्मा होवे नित्य मुक्त, आपको क्या मिलना है? यदि आपसे न्यारा परमात्मा हो और वो परमात्मा क्या हो, आप ऐसे हो जी, आप वैसे हो जी, आप वैसे हो जी, आपको क्या मिलना है? हैं? तो परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव करके आप भी क्या हो गए, परमात्म रूप हो गए, आप भी मुक्त, आप भी सच्चिदानंद हो गए, परमानंद। तो गीता में आया है ना वो कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। आगे क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः।
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। अरे परमात्मा का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, इसको जानने से तेरे को क्या लाभ है? सारी दुनिया व्याख्या करने में लगी हुई है कि परमात्मा वैसा है वैसा है, तेरे को क्या मतलब है? तो यही है कि उसको तत्वतः जो जानता है, तत्वसा माने आत्म रूप से जो जान लिया है कि मुझ अजन्मा का जन्म है नहीं, वो दिव्य है। मुझ अजन्मा का जो जन्म है वो भी क्या है? वो भी दिव्यता लिए हुए। क्यों दिव्यता लिए हुए? जन्म है ही नहीं, और फिर भी सारा का सारा बिना हुए ही सारा का सारा नाटक हो गया, लीला हो गई, प्रपंच हो गया है। तो ये दिव्यता है नहीं दिव्यता है? क्यों जी? बिना हुए ही तो हो रहा है सब। तो मुझ अजन्मा का जन्म होना, इसी को श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? यही दिव्यता है। मैं जन्म कर्म च दिव्यम, मेरा जो जन्म है, कर्म है, वो क्या है? दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वता, इस प्रकार से यह वे तत्वतः वेत्ति, जो ऐसा तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, इस शरीर को छोड़ने के पश्चात पुनर्जन्मा ना एति, पुनर्जन्म को वो प्राप्त नहीं होता है। माम एति, मुझे ही प्राप्त होता है। तो मतलब सीधा सा है ना कि परमात्मा को आत्म रूप से, खाली परमात्मा को जानने से क्या हो जाएगा? परमात्मा आ गया, क्या मिल गया? और जिनको परमात्मा आप कह रहे हो तो उन सबके साथ था ही। पांडवों के साथ था, और किसके साथ था? कुंती के साथ था, है देवकी और वसुदेव के साथ था। वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे अंदर, मुझे तो बहुत चिंता है। पांडव बेचारे सारे दुख में मारे मारे ही फिरे। तो उसके परमात्मा होने से कोई लाभ है क्या? है उस परमात्मा को जो वो जानता है कि मैं अविनाशी हूं, उसको वैसे ही आप भी, कि मैं आत्मा चेतन अविनाशी हूं, ये शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं हूं। तभी तो आप क्या होंगे? तभी आप परमात्मा रूप है, तभी आप मुक्त है। अब वो फिरते रहो परमात्मा, तुम्हें क्या मिल रहा है? फिरता रहो। है अब जैसे कोई ज्ञानी है महात्मा, तो उससे लाभ कौन लेगा? जो उनका संग करे, जिसके चित्त में उनके प्रति श्रद्धा है, एक एक वचन को जो मंत्र मानता, उसको लाभ मिलेगा। बाकी फिरते रहो ज्ञानी, क्या फर्क पड़ता है? जो अश्रद्धालु है तो उनको कोई लाभ है क्या? उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो श्रद्धावान जो है उनको ही मिलता है ना लाभ, कि एक एक वचन का क्या हो? अक्षर सह पालन, उनको ही लाभ मिलेगा। तो वैसे चाहे ज्ञानी घूमते रहो, चाहे परमात्मा घूमते रहो, आपको क्या मिलना है? जब तक ज्ञान से आपने अपने आप को सच्चिदानंद रूप ब्रह्म रूप अनुभव नहीं किया। तो देखो, या एतद विदुः, जो उस परमात्मा को एतद विदुः जानते हैं, अमृता ते भवंती, वे क्या हो जाते? अमृत हो जाते, मरते नहीं है, मुक्त हो जाते। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा को आत्म रूप से जान करके एक अद्वितीय भाव में विराजमान हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। चलो जी, ज्यादा व्याख्या क्यों कर रही है? भाष्य भी तो देखना है। यद विज्ञानाद अमृता भवन्ति इति उच्यते, जिसके ज्ञान से, अनुभव से, अपरोक्ष अनुभव से क्या होता है? अमृता भवन्ति, अमृत हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं जगतः मूलम तदेव। वह क्या है? जगत का मूल है। नास्ति ब्रह्म असतः एव इदं निश्रितम इति तन्ना।
तो क्या कहे कि जी कि नासति ब्रह्म, ब्रह्म तो है ही नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं। असता एव इदम निश्रितम इति, असत से ही ये सब जगत हुआ है। तो ऐसा कोई माने तो कहते तन्ना, ऐसी बात नहीं है भाई, हाँ? ऐसी बात नहीं है। कहीं ये सोचते हैं ना कि भाई परमात्मा दिखता तो है ही नहीं, तो इस कारण से जो ब्रह्म है परमात्मा है वो तो है ही नहीं। ऐसे ये जो क्या वाम मार्गी है ना, कम्युनिस्ट, ये लोग तो यही मानते हैं ना कि अपने आप ही सब होता रहता है, अपने आप ही बिना किसी कारण से ही ये प्रकृति है स्वतः ही प्रवृत्त है, ऐसा मानते हैं। और न्यायिक लोग वैसे मानते तो है ईश्वर को ना, न्यायिक लोग तो, लेकिन वो अणु परमाणुवाद मानते हैं। तो यहां ऐसा कह रहे कि ऐसा नहीं है भाई, ये जो ब्रह्म है ना वो है, सदरूप है, और उसी से ये सब जगत निश्रित है, उत्पन्न हुआ है। यदिदम किंच यत् किंच किंच इदम जगत सर्वम प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि, जो कुछ ये संपूर्ण जगत है ये परस्मिन् ब्रह्मणि, प्राणे मतलब जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म से ही, सती एजति कंपते, पर ब्रह्म से ही क्या है ये होने से कंपित होता है। तथा एव निश्रितम निर्गतम सत प्रचलति नियमेन चेष्टते, उस परमात्मा से ब्रह्म से ही प्रकट होकर निकल करके, जैसे जल में से लहर निकली और क्या कर दी, बहुतों को जीवन दे दिया और बहुतों का जीवन ले लिया, है ना। जिन पेड़ों को पानी नहीं मिल रहा था वर्षों से, उनको तो क्या मिल गया, और आई सुनामी ले गई पूरे के पूरे गांव को साथ, है ना। तो कहां से प्रकट हुई वो, तो वैसे ये जगत भी परमात्मा से निर्गत है, परमात्मा में से निकला है। कैसे निकला है, जैसे जल में से लहर निकलती है, समझ आ रही है ना। जल में से लहर निकली है, लेकिन है क्या, वो जल ही तो है। वो जो लहर है वो क्या है, उसमें से ही निकली, यो दौड़ लगाई है, कितना ही सृजन कर दिया और कितना ही विनाश कर दिया, है क्या वो जल, और जल में ही स्थिर है और फिर कहां विलय हो जाती है। वैसे ही ये संपूर्ण जगत परमात्मा में से ही ऐसे ही निश्रित है, ऐसे निकला, मतलब परमात्मा रूप ही है ना। जैसे लहर जल रूप है, ऐसे ये संसार क्या है, ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप ही है ये संसार। इसीलिए कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, जो कुछ है सो ब्रह्म ही। ठीक है, देखो, यदेवं जगद उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म तन महद भयम, जो इस जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है ना, वह जो है वो महान भय रूप है जी। ठीक है ना, डरता तो अपने आप ही है, कार्य का तो स्वभाव ही है डरना, नहीं। जैसे मिट्टी को डरनी और घड़े को तो क्या है, हर क्षण डर है। घड़े को क्या है ना। जब तक घड़ा ये समझेगा कि मैं घड़ा हूं, डर है। जब ये समझ ले कि मैं घड़ा नहीं, मैं तो क्या हूं, फिर मौज ही मौज। हाँ देखो, सेठ जी तो मंत्र मार देते हैं, है ना। तो जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी कार्य है, उसको तो क्या रहता है, भय रहता है। और जो अपने को जाने कारण रूप, वो क्या हो जाता है। जब घड़ा ये जान ले मैं मिट्टी हूं, तो फिर डर है क्या, फूट जाए तो क्या हो गया, मैं तो मिट्टी ही था, मिट्टी ही हूं, मिट्टी ही रहूंगा। लेकिन यदि घड़ा अपने को न्यारा समझता है, तब तो उसको क्या रहता है, हर क्षण डर है। तो कार्य को तो डर ही रहता है। क्यों, क्योंकि उत्पन्न लहर को तो निरंतर डर है, क्योंकि लहर रहेगी कितनी देर,
है। और लहर यदि ये जान ले कि मैं तो क्या हूं, लहर को डर है, तब तक डर है जब तक लहर कहती है मैं हूं। जब तक लहर क्या कह रही है, मैं अलग हूं और जल अलग है, वैसे जीव को कब तब तक डर है जब तक वो कहता है मैं जीव हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं शरीर हूं, तब तक डर है। और जब तक ये जाने, जब ये जाने कि मैं तो चेतन हूं, साक्षी मात्र, ब्रह्म रूप, फिर क्या डर है, फिर कोई डर नहीं। तो देखिए महातन महात भयम, महान भय रूप है वो परमात्मा सबके लिए, क्योंकि सब उसी में ही, उससे निर्गत, उसमें ही लीन हो जाते हैं। तत् महच्च तद भयम च बिभेति अस्माद इति महद भयम, जो महान है और भयम च जो भय रूप है, अर्थात बिभेति अस्माद इति, जिससे सब डरते हैं। जिससे क्या है, सब डरते हैं। प्रधानमंत्री है, सब डरते हैं। कौन डरता है, सेना का जो क्या है प्रमुख है, सारे हथियार उसके पास है। हाँ? और राष्ट्रपति से और भी सब डरते हैं। हाँ? प्रधानमंत्री भी आगे नहीं निकलेगा, राष्ट्रपति के क्या रहेगा, राष्ट्रपति से सब डरते हैं, नहीं डरते हैं सब। सेना, सारे सेना के प्रभाव, इधर आओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तू अपने घर बैठ, तू आ। तो राष्ट्रपति को क्या है ना, सब उससे डरते हैं। तो वैसे ही सबके सब किससे डरते हैं, परमात्मा से डरते हैं, है ना। जबकि राष्ट्रपति कोई हथियार थोड़ा ले रहा है, ये डंडा ले रहा है, और सेना के पास सारे हथियार हैं। और पाकिस्तान में ऐसे हो गए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते जेल के अंदर जाओ, और राज कौन करेगा, सेना करेगी। राज कौन करेगा, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उठा उठा के कहां फेंक देते हैं, हाँ नहीं फेंक देते। तो शुरू से यही चलता आया है, ऐसा है। चलिए, बिभेति अस्मादिति, जिससे सब डरते हैं, वो महान भय रूप है। वज्रम उद्यतम, उद्यतम इव वज्रम, बिल्कुल बस उठाया हुआ है। जैसे मास्टर जी ने डंडा उठाया हुआ है तो बालक डरते हैं। जब तक डंडा रखा है, हाथ में पकड़ा है, तब तक ठीक है, लेकिन जब उठा ही लिया तो फिर क्या है, कब मार दे कोई। तो वैसे ही वज्र जो है परमात्मा ने बिल्कुल, हाँ, इसीलिए सबके सब अपने अपने उसमें लगे। सूर्य कह रहा है भाई गड़बड़ मत कर देना, आपस में सब बातचीत करते हैं, गड़बड़ मत कर देना। पृथ्वी को कहा हुआ है तू भी गड़बड़ मत करना, है ना। चंद्रमा को, बृहस्पति को, जितने भी ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी है, सबको कहा है कि गड़बड़। नीम को भी कहा हुआ है गड़बड़ मत कर देना। आम कभी उधार आपस में अदला बदली कर लो, नीम के आम लगने लग जाए और आम के, सबको कहा हुआ है ढंग से क्या बोला हुआ है, ढंग से रहना है। गड़बड़ गड़बड़ नहीं चलेगी, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। सबको डंडा लेकर के सबके पास एक एक चौकीदार खड़े किए हुए, नहीं किए हुए। और पत्तों में यूं रंग भरता है, पीला भी। कई पत्ते ऐसे देखे आप लोगों ने, कई पक्षी देखे होंगे, कैसे कैसे रंग बिरंगे हैं, इतनी बारीकी से रंग भरते हैं, नहीं भरते। पत्ते भी ऐसे ऐसे आश्चर्य की, पता नहीं कितने तरह के। तो कौन है बैठा रखे सब जगह जगह, क्या बैठा रखे है, कर्मचारी, काम करो भाई, ठीक है ना। तो एक गुण बांध दिया, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। जल निरंतर बहता है, जल का स्वभाव है नीचे की ओर, अग्नि का स्वभाव है, वायु का स्वभाव है, पृथ्वी का स्वभाव है घूमना, सूर्य की परिक्रमा करना, अपने अपने उसमें गुरुत्वाकर्षण में उसमें स्थित रहना। सबकी बांधी हुई है मर्यादा, ठीक है ना। देखो चलो, यथा वज्रोद्यतकरं स्वामिनम अभिमुखम अभिमुखी भूतम दृष्ट्वा वृत्त्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते। जैसे हाथ में डंडा लिया हुआ है, वज्र लिया हुआ है, ऐसा स्वामी को देख करके
जो नौकर चाकर है वो नियमेना तच्छासने, उसका जो नियम, उसका जो शासन बनाया हुआ है उसके अनुसार ही बरतते हैं। नहीं बरतते हैं, शेर तक को नचा लेते हैं लोग। हाँ, ये सर्कस वाले उसको दंड दे दे करके, कभी प्यार से और कभी दंड दे दे करके उसको क्या बना लेते, बिल्कुल डरा डरा करके पूरा आज्ञाकारी बना लेते, बस में कर लेते। तथा इदम चंद्रादित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षणम जगत शेश्वरम नियमेन क्षणम अपि अविश्रांतम वर्तते। इसी प्रकार से ये जो चंद्रमा, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सबके सब, ये सारा का सारा जगत शेश्वरम, इनका स्वामी बैठा है। कौन बैठा है? इनका स्वामी जो परमात्मा बैठा है ना। तो उसने नियमेना क्षणमपि, नियम पूर्वक बिना रुके, सबको कहा हुआ है चंद्र, चंद्रमा, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सबके सब बिना रुके, बिना थके, हैं, बिना अपनी स्वभाव गुण का अतिक्रमण किए लगे हुए, अविश्रांतम वर्तते, अविश्रांत रूप से लगे हुए। इसके डर से? परमात्मा के डर से। अलग अलग होते हैं डर, है ना। डर का मतलब वही, आप वही मत समझ लेना अपनी बाड़ाई या वज्र उद्यत वाला। डर का मतलब यही होता है कि व्यक्ति अलग अलग डरते हैं ना। कोई डंडे से डरता है, तो कोई समाज में निंदा के भय से डरता है ना। और दूसरा, और जो सज्जन सात्विक है वो डरता है कि मैं कर्तव्य से भ्रष्ट ना हो जाऊं। उसको न समाज के भय से नहीं वो रुक रहा है, या वो डंडे का कोई डर नहीं है, या कानून के डर की बात नहीं है। वो क्या है, वो सोचता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा, उससे मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा, मुझे जो पाप लगेगा। इस कारण से वो क्या है, अपने कर्तव्य पर निष्ठ है। तो डर उस प्रकार का डर है। जो डर मत समझ लेना कि डंडा ले करके, जो समझदार है वो तो बातों को ही समझ लेते हैं। जो मूर्ख होते हैं उनको चाहिए लाठी डंडे। समझदार तो क्या होते हैं, हाँ, इशारे से ही समझ लेते हैं जो समझदार। इत्युक्तम भवति, ये सब कह दिया है जी। या एतद विदुः स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एकम। अब देखो जी, या एतद विदु, जो एतद माने इस ब्रह्म को, विदु जानते हैं। कैसे जानते? स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम, अपने ये जो बुद्धि आदि है, अंतःकरण आदि, इनकी वृत्ति का, प्रवृत्ति का साक्षी भूत। मैं आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, शरीर और संपूर्ण दृश्य की प्रवृत्ति का क्या हूं? बुद्धि वृत्ति का, चित्त वृत्ति का और इंद्रिय वृत्ति का, शरीर का, सबका क्या है वो? स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम। स्वात्म से मतलब अपनी आत्मा का मत समझ लेना। स्वात्म से मतलब अपने अंतःकरण, अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति का साक्षी जो है वो एकम ब्रह्मा, वो एक ब्रह्म मैं हूं। ऐसा अमृता अमरण धर्माणः, अमरण धर्म है। जैसे जल अविनाशी है और लहरें सबकी सब नाशवान। सबकी सब लहरें क्या है और जल क्या है? जैसे मिट्टी के पात्र सबके सब नाशवान है और मिट्टी अविनाशी, वैसे ये सारा का सारा प्रपंच, स्थावर से चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक सबके सब क्या है? नाशवान है और मैं अविनाशी। समझ आ गया? नहीं समझ आया? जो तत्व है, तत्व
आभूषण सारे नाशवान है और सोना अविनाश है। अंगूठी मर जाएगी, सोना रहेगा। कुंडल मर जाएगा, सोना रहेगा। कड़ा मर जाएगा, क्या रहेगा? सोना रहेगा। वैसे ही ये सब का सब ये जो कार्यकरण रूप संपूर्ण प्रपंच है, ये सब का सब मर जाएगा और जो तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, चिन्ह मात्र, वही रहता है, वो निरंतर विराजमान है। समझ आ गया जी? तो जो अंतःकरण की प्रवृत्ति का साक्षी भूत जो एक ब्रह्म है, वो अमृत है। अमरण धर्माण ते भवंती, वे भी क्या हो जाएंगे? उस ब्रह्म को जो जानते हैं साक्षी रूप से, वे क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते, मरते नहीं। पहले मर रहे थे, जन्म रहे थे, मर रहे थे। अज्ञान से क्या हो रहे थे? जन्म रहे थे और मर रहे थे, और बिना जन्मे ही और बिना मरे ही अनुभव कर रहे थे। बिना जन्मे बिना मरे ही करते हो नहीं करते? स्वप्न में करते रहते हो ना, कुछ कुछ हुआ, कुछ नहीं, और अनुभव सब कुछ कर रहे हो। हुआ है क्या? लेकिन जो सपना देख रहा है वो कहता है कि हमारा आज हुआ क्यों नहीं है? जो सपना अभी सपने से जगा नहीं है, वो तो क्या कहता है? जान आफत में है, कर्ज में डूबा हुआ हूं, शरीर रोगों का घर हो गया है, और आप क्या कहते हो? महात्मा मिल गया वहां पर। महात्मा कहने लगे कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, कुछ नहीं है। कहने लगे महाराज अपना काम कर, तेरा दिमाग खराब होगा, चल। और फिर ठोकर लगी और नींद खुली, फिर समझ में आता है कि बात तो वो महात्मा झूठा जरूर था, लेकिन महात्मा की जो बात थी, सपना सारा झूठा, लेकिन एक ही बात सच। इसलिए शब्द सत्य है, ज्ञान सत्य है। महात्मा ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान कि भाई सब झूठा है। वैसे जब तक जगते नहीं है, महात्मा कहते हैं कि ये संसार तो मिथ्या है, झूठा है, स्वप्न के समान है। कहेंगे महाराज कुछ दिमाग का पुर्जा हिल गया क्या है? कुछ पुर्जा उर्जा हिल गया होगा, अपना काम करो, ठीक है ना? हमें बहुत काम है। नहीं काम है, हम दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो है अपना काम करो। आपका तो दिमाग का स्क्रू ढीला है? लेकिन फिर अकल आती है जब बुढ़ा हो गया। हाँ भाई, और सुना? क्या महाराज क्या सुनाए? कुछ नहीं, बस। अरे पहले ही कह रहे थे हम, तब तो कहता था नहीं, यो और यो और यूं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे करना है और वैसे करना है, और फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और फिर पर कब अकल आई? वही कहते ना कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, तब भी नहीं आता अधिकतर को। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? है जी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या? का वर्षा जब कृषि सुखाने, है जब खेती सूख ही गई है, बारिश का क्या करेंगे? तो वैसे ही अब क्या महाराज, अकल रही नहीं। अब हम कहते हैं कि हमें ज्ञान दो। अकल तो सारी वहां खर्च होगी, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं। और अब क्या कहते हैं कि हमें माला माल बना दो, है? पर हम तो उतने में भी काम चला ले। छोटी सी चिंगारी हो ना, उस छोटी सी चिंगारी से भी हमका ले भाई ईंधन, ईंधन लगा 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 लगा, सत्संग सुना 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 सुना, तो भी काम हम चला ले, है ना? तो इस तरह समझ आ गई जी ये बात, है? तो मरण धर्मा वो हो जाता है। आज इतना ही रख लीजिए, क्योंकि आगे वाला शुरू करेंगे तो वो होगा नहीं पूरा। तो इतना ही रख लीजिए। लेकिन हम बहुत धीमे चल रहे हैं। चलो धीमे चलते चलते भी इससे तो कम से कम निकल ही जाएंगे। लेकिन इतने दिन में तो, जितने दिन में एक उपनिषद हुआ है, महात्मा लोग तो सारे पढ़ा देते इतने दिन में।
क्या शायद कुछ नहीं, फिर भी हो जाने चाहिए ना। चलो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम